क्या आपने नोटिस किया है, जितना हम किसी को कहते हैं ये मत करो, उतना ही वो सोचता है क्यों ना करूं। ये सिर्फ बच्चों के साथ नहीं होता, बल्कि अडल्ट रिलेशनशिप्स, ऑफिस पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, अट्रैक्शन, ऑलमोस्ट हर जगह लागू होता है। और यहीं शुरू होती है रिवर्स साइकोलॉजी की असली कहानी, जिसके बारे में आप सोचते हैं कि आप जानते हैं, पर असल में आप सिर्फ कुछ तथ्य ही जानते हैं, लेकिन इसमें बहुत कुछ गहरा है। साइको मैटर्स के इस एपिसोड में आज हम चर्चा करेंगे रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में, दुनिया के सबसे शक्तिशाली ताकत में से एक दिलचस्प मनोवैज्ञानिक शक्ति, और यह किसी पर कब और कैसे काम करता है और कब यह काम नहीं करता है, हम इस बारे में जानेंगे। और आप इसका यूज कैसे कर सकते हैं। रिवर्स का शाब्दिक अर्थ होता है उल्टा या विपरीत। रिवर्स साइकोलॉजी, जिसे हिंदी में कहा जाता है विपरीत मनोविज्ञान, एक मनोवैज्ञानिक ढंग है जिसमें इच्छित व्यवहार के विरुद्ध या उल्टे आचरण या विचार को व्यक्त किया जाता है, इस आशय के साथ कि संबोधित व्यक्ति उसी वांछित कार्य को करेगा जिसे वास्तव में करवाना इच्छित होता है। मतलब, अगर आप किसी से कोई काम करवाना चाहते हैं और आपको पता है कि सीधे सीधे कहने से वो काम नहीं करेगा, तो आप उसे कुछ ऐसा कहें या उसका उल्टा कि वह उस काम को जरूर करे। जैसे कि आप किसी को कहें कि मुझे पता है तुमसे ये नहीं होगा, पर आप चाहते हो कि वो उस काम को करे, तो आपने रिवर्स साइकोलॉजी को इस्तेमाल किया। इस तरह बोला कि वो काम कर दे। उस इंसान की मनोविज्ञान को समझकर उसे इस तरह से कहें कि आपका काम बन जाए। यही है रिवर्स साइकोलॉजी का कमाल। What people don't know about reverse psychology। रिवर्स साइकोलॉजी के बारे में लोग क्या नहीं जानते। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि रिवर्स साइकोलॉजी बस इतना है कि अगर किसी से जो काम आप करवाना चाहते हैं उसका उल्टा बोल दीजिए, फिर वह आपका मनचाहा काम कर देगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है। यह तभी काम करता है जब सामने वाले में रिएक्टेंस पर्सनैलिटी होती है, यानी व्यक्तित्व में प्रतिक्रिया करने की प्रवृत्ति होती है। रिएक्टेंस यानी मानसिक विद्रोह, यह एक हिडन साइकोलॉजिकल फोर्स है जो कहती है मैं किसी और की बात क्यों सुनूं, मैं अपनी चॉइस खुद बनाऊंगा। और यह फोर्स उन लोगों में सबसे ज्यादा होती है जो बचपन में ओवर कंट्रोल्ड थे, जिनको जरूरत से ज्यादा कंट्रोल किया गया हो, रोक टोक किया गया हो, जिन्हें कभी खुद से फैसला डिसीजन लेने की आजादी नहीं मिली, जिनमें हाई क्रिएटिविटी और इंडिविजुअलिज्म, उच्च रचनात्मकता और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का कॉम्बो होता है, जिनकी पर्सनैलिटी में ऑटोनॉमी क्रेविंग मतलब स्वायत्तता की लालसा होती है। ये लोग किसी भी डायरेक्ट आदेश को दिमाग में खतरे की तरह पढ़ते हैं और दिमाग ऑटोमेटिकली रिबेल मोड ऑन कर देता है बात ना मानने की। तो ऐसे लोगों पर ही रिवर्स साइकोलॉजी काम करता है। उनको काम करवाने के लिए हमें उसका उल्टा काम करने को कहना पड़ेगा। लेसर नोन फैक्ट है जिसके बारे में लोग बहुत कम ही जानते हैं। रिवर्स साइकोलॉजी कब काम नहीं करती। रिवर्स साइकोलॉजी सबसे कम काम उन लोगों पर करती है जिनका सेल्फ कॉन्सेप्ट स्टेबल है। इसका मतलब है कि उनका आंतरिक विश्वास आसानी से हिलती नहीं है। वो जो खुद को मानते हैं वह काफी हद तक पक्का होता है और बदलता नहीं। रिवर्स साइकोलॉजी तभी फेल होती है जब सामने वाला लो सेल्फ एस्टीम, हाई कंप्लायंस यानी कि कम आत्मसम्मान वाला और दूसरों की बात मानने की ज्यादा प्रवृत्ति वाला हो। ऐसे लोग उल्टा नहीं करते, वो लिटरल कमांड फॉलो करते हैं, निर्देशों का पालन करते हैं, क्योंकि उन्हें प्लीजिंग बिहेवियर, दूसरों को खुश करने वाला व्यवहार की आदत होती है। रिवर्स साइकोलॉजी इस तरह के लोगों पर काम नहीं करती। रिवर्स साइकोलॉजी के कुछ उदाहरण रोजमर्रा जिंदगी से। एक, रिलेशनशिप्स में, जब आप अपने पार्टनर को कहते हो मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, सामने वाले पर प्रेशर बढ़ता है, रिएक्टेंस बढ़ती है, विरोध बढ़ता है और यह संभावना बढ़ जाती है कि वह आपकी बात न सुने। लेकिन जब आप शांति से कहते हो अगर जाना चाहो तो तुम डिसाइड कर लो, तब रिएक्टेंस कम होती है। उसको लगता है कि आपने उसे निर्णय लेने की स्वतंत्रता दे दी। सामने वाला खुद पुनर्विचार करता है। यह ऑटोनॉमी ग्रांटिंग टेक्निक है। स्वायत्तता यानी स्वतंत्रता प्रदान करने की तकनीक है, या कहिए रिवर्स साइकोलॉजी का साइंटिफिक वर्जन। पेरेंटिंग दूसरा उदाहरण है। एक्सपर्ट्स कहते हैं रिवर्स साइकोलॉजी अक्सर बच्चों को शॉर्ट टर्म तरीके से तो ओबीडियंट,
आज्ञाकारी बनाती है। शुरू शुरू में तो वो आपकी बात सुन लेता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वे समझने लगते हैं कि उनके साथ छल चालाकी किया जा रहा है, तो वो इसके विरुद्ध हो जाते हैं। यानी माँ बाप जितना ज्यादा रिवर्स साइकोलॉजी इस्तेमाल करते हैं, उतना ही यह काम कम करने लगता है। तीसरा, इन ऑफिस और जॉब बॉस कर्मचारी को यह कार्य बहुत कठिन है, शायद तुमसे हो ना पाए, इस आशय से कहता है कि काम हो जाए, और वो काम करके देता है। यह कॉम्पिटेंस ट्रिगर रिवर्स साइकोलॉजी है, यानी क्षमता रिवर्स मनोविज्ञान को ट्रिगर करती है, जिसका उपयोग मिलिट्री ट्रेनिंग में भी किया जाता है, क्षमता योग्यता को उजागर करने के लिए, लेकिन सार्वजनिक रूप से इस पर शायद ही कभी चर्चा की जाती है। चौथा, इन मार्केटिंग डीप फैक्ट, जानिए ये गहन तथ्य। लग्जरी ब्रांड्स वास्तव में गुप्त रूप से रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग करते हैं। उनके उत्पादों या सर्विस पर यह जोड़ दिया जाता है, टैग लगा दिया जाता है, जैसे लिमिटेड एडिशन या सीमित संस्करण, ओनली फॉर मेंबर, केवल विशिष्ट सदस्यों के लिए। यह स्टेटस रिएक्टेंस यानी हैसियत या प्रतिष्ठा प्रतिक्रिया व्यवहार को बढ़ावा देता है। लोगों में उस चीज को पाने की लालसा बढ़ जाती है। यही वजह है कि लोग महंगी चीजें सिर्फ इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि बाकी लोग नहीं ले सकते। पांचवां, रिवर्स साइकोलॉजी इन साइकोथेरेपी, मनोचिकित्सा में रिवर्स साइकोलॉजी मनोचिकित्सा में चिकित्सक रणनीतिक रूप से वांछित परिणाम के विपरीत सुझाव देते हैं, ताकि मरीज के प्राकृतिक प्रतिरोध मनोवैज्ञानिक प्रतिक्रिया का लाभ उठाया जा सके और आत्म खोज सेल्फ डिस्कवरी को प्रोत्साहित किया जा सके, विशेष रूप से विद्रोही व्यक्तियों के साथ। यह उन लोगों के लिए प्रभावी है जो स्वाभाविक रूप से प्रत्यक्ष सलाह पर बहस करते हैं या उसका विरोध करते हैं, जैसे किशोर या नशे की लत से ग्रस्त व्यक्ति। रेयर एंड लेसर नोन इनसाइट्स, विश्लेषण जिसके बारे में लोगों को बहुत कम ज्ञान है। एक रिवर्स साइकोलॉजी तभी सबसे ज्यादा काम करती है जब व्यक्ति की आइडेंटिटी को थ्रेट लगे, मतलब जब उसको लगे कि मेरी खुद की पहचान को खतरा है। जैसे अगर कोई किसी से कहता है कि तुम उस तरह के इंसान नहीं लगते जो रिस्क ले सके, जो ये काम कर सके, यह आइडेंटिटी थ्रेट का भ्रम पैदा करता है। जिस इंसान के लिए यह कहा जाता है, उसको लगता है कि अब अगर उसने ये काम नहीं किया तो लोगों का उसके प्रति विचार बदल जाएगा। उसे लगता है कि उसकी पहचान खतरे में पड़ जाएगी। तब दिमाग बोलता है, मैं प्रूव करूंगा कि मैं कर सकता हूं। यह टेक्निक अक्सर नेगोशिएटर्स, मध्यस्थता या समझौते कराने वाला, और इंटेरोगेटर्स, गहन पूछताछ करने वाला यूज करते हैं। वे गुप्त रूप से इसका उपयोग करते हैं और सामने वाले को इसका पता भी नहीं चलता। तो फिर असल में रिवर्स साइकोलॉजी क्या है? रिवर्स साइकोलॉजी इमोशनल नहीं, कॉग्निटिव इल्यूजन है, यानी ये भावनात्मक नहीं, संज्ञानात्मक भ्रम है। दिमाग को लगता है कि आपकी फ्रीडम छिन रही है, फिर यह स्वतंत्रता रिस्टोर करने के लिए, उसे वापस पाने के लिए उल्टा काम करता है। इसे कहते हैं साइकोलॉजिकल होम्योस्टेसिस, आंतरिक सामंजस्य या सद्भाव का मनोविज्ञान, जिसका अर्थ है मानसिक या भावनात्मक स्थिरता बनाए रखने की प्रवृत्ति, मन की आंतरिक संतुलन, स्थिरता और एक आरामदायक भावनात्मक संज्ञानात्मक स्थिति बनाए रखने का स्वभाव। यह लोगों की खुद पर नियंत्रण और आजादी, स्वायत्तता रखने की स्वाभाविक इच्छा का फायदा उठाता है, जिससे उसे लगता है कि वह अपनी मर्जी से फैसला ले रहा है और इसलिए वह आपकी बात मानने के बजाय आपके कहे के विपरीत काम करता है। और आप भी वही चाहते थे। हाउ टू यूज रिवर्स साइकोलॉजी एथिकली, नैतिकता से रिवर्स साइकोलॉजी का उपयोग कैसे करें? 1. चॉइस देने वाला वाक्य प्रयोग करें, जैसे कि तुम्हारी मर्जी है, तुम डिसाइड करो। जब आप प्रेशर हटाते हैं, रिएक्टेंस कम होती है, डिजायर्ड बिहेवियर बढ़ता है। 2. इनडायरेक्ट सजेशन, अप्रत्यक्ष सुझाव से सीधा मत कहें ये मत करो, बल्कि कहें अगर तुम ऐसा करते हो शायद फायदा ना हो, लेकिन तुम्हारी चॉइस है। यह दिमाग को कंट्रोल वापस देता है। 3. यूज ओनली व्हेन नीडेड, जब जरूरत हो तभी इसका उपयोग करें। बहुत अधिक, कई बार या हर बार इसका उपयोग काम नहीं करता है। लोगों को लगेगा कि आप मैनिपुलेट कर रहे हो और फिर रिवर्स साइकोलॉजी आपके खिलाफ काम करेगी। रिवर्स साइकोलॉजी के कुछ रोचक उदाहरण उपन्यासों, कहानियों और वास्तविक जीवन में
रिवर्स साइकोलॉजी के अनगिनत उदाहरण मौजूद हैं। एक संभावित उदाहरण महात्मा गांधी द्वारा स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपनाई गई रणनीति सविनय अवज्ञा आंदोलन। गांधी जी की रणनीति में एक प्रकार का विपरीत प्रभाव उत्पन्न करने का तत्व था। सरकार की दमनकारी कार्रवाई ने वास्तव में स्वतंत्रता आंदोलन को कमजोर करने के बजाय उसे और अधिक बल दिया, जो एक प्रकार का विपरीत मनोविज्ञान का उदाहरण है। ग्राहकों को आकर्षित करना। कुछ विज्ञापन जानबूझकर कहते हैं इस लिंक पर क्लिक न करें या यह उत्पाद हर किसी के लिए नहीं है। यह लोगों में जिज्ञासा जगाता है और वे यह जानने के लिए आकर्षित होते हैं कि आखिर उस लिंक या उत्पाद में ऐसा क्या खास है। मुंबई का एक ऑटो ड्राइवर, जिसके बारे में यह कहावत मशहूर है कि वह ग्राहकों से कहता है जो आपको ठीक लगे दे दीजिए, और लोग उसे ज्यादा पैसे देते हैं। यह किस्सा सोशल मीडिया और स्थानीय बातचीत में काफी लोकप्रिय है। रिवर्स साइकोलॉजी दुनिया की सबसे इंटरेस्टिंग साइकोलॉजिकल फोर्सेस में से एक है, पर असली खेल उल्टा बोलने का नहीं, बल्कि सामने वाले के दिमाग की रिएक्टेंस को पढ़ने समझने का है। याद रखिए, लोग सच में आपकी बात तभी मानते हैं जब उन्हें लगता है कि उन्होंने खुद डिसीजन लिया है। तो अगली बार जब आप किसी से अपना काम करवाना चाहें तो इन बातों का ध्यान रखें, उसके स्वभाव और व्यवहार को जानें, फिर उसका सही इस्तेमाल करें। क्या आपने किसी पर इसका इस्तेमाल किया है या फिर आपके ऊपर किसी ने ट्राई किया है? रिवर्स साइकोलॉजी का खेल है तो मजेदार, बस कब, कहां और कैसे इसका इस्तेमाल करें, इसकी परख होनी चाहिए। आपको क्या लगता है? आप अपने विचार कमेंट बॉक्स में शेयर करें। हम मनोविज्ञान से जुड़े ऐसे ही विषयों पर चर्चा करते हैं। आप तक आसान शब्दों में जानकारी पहुंचे, हमारा यही प्रयास है। आपके लाइक करने से हमें प्रोत्साहन मिलता है। कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस तरह की वीडियो की सूचना आपको तुरंत मिले तो इसके लिए बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद।